नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप सभी का i4 इंडियस में स्वागत है। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता और महिला की प्रेसिडेंट हैं सुष्मिता देव। उन्होंने कोरोना पीड़ित की लगातार जांच से सही होने के बाद दोबारा जांच ना होने पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने वीडियो भी जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। आप पहले ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना वीडियो जारी किया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। कि भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री ने टेस्टिंग के गाइडलाइंस बदल दिए। क्या बदल दिए? उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जहां पर माइल्ड सिम्टम्स है या जहां पर मीडियम सिम्टम्स है, उन लोगों को जब डिस्चार्ज किया जाएगा उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आप ये साफ तरीके से अब तक नहीं बता पा रहे कि इंडिया कौन से स्टेज में है। क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच गए हैं या क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि जिस स्टेज पर हम हैं, क्या ये जस्टिफाइड है कि माइल्ड केसेस को या मीडियम केसेस को आप बिना टेस्ट कराए किस तरह से उनको आप डिस्चार्ज कर रहे हैं? ये अहम सवाल है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन था उसमें चेस्ट रेडियोग्राफ की जरूरत थी, उसमें कंसेक्यूटिव 2 नेगेटिव टेस्टिंग के बाद लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा था। भारतवर्ष में अगर कोई ये कहता है, चाहे वो भारत की सरकार हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो कहता है कि अब तक कोरोना वायरस को हम रोक सके हैं या सीमित कर सके हैं, तो ये निर्णय जो सरकार का है, जो ना टेस्ट करा के लोगों को डिस्चार्ज करने का निर्णय है, वो पूरा युद्ध जो अब तक हम लड़ रहे हैं, जो हमने संख्याओं को सीमित रखा है, उसमें भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और इस तरह से वायरस स्प्रेड होगा कि हमारी वही हालत होने वाली है जो आज यूएस, यूके, स्पेन, इटली में हो रही है। ये सरासर गलत निर्णय है, इसको रिवर्स करना चाहिए। और टेस्टिंग किट्स की तैयारी आपने लॉकडाउन के 50 दिन में क्यों नहीं की? आपने टेस्टिंग किट्स की तैयारी ना करके उल्टा गाइडलाइन को और आपने डाइल्यूट कर दिया है, जो देश हित में नहीं। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से सुष्मिता देव ने प्रश्न खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर कहा था और उसके बाद डॉक्टर चेकअप नहीं कर रहे हैं। पहले पीड़ित पाया जाता है जो पेशेंट, उसके बाद उसकी दोबारा जांच नहीं हो रही है। ये एक प्रश्न वाली बात है कि अगर उसकी दोबारा जांच नहीं हो रही है आफ्टर क्वारंटाइन, तो ये एक बड़ा सवाल है कि बाद में वो कोरोना पीड़ित निकले, ये एक बड़ा प्रश्न है। वो बाद में अपने घर जाएगा, अगर आसपास के लोगों से मिलेगा, तो ये कोरोना दोबारा अगर निकला तो कितने लोगों में फैल सकता है? एक सही प्रश्न जो सुष्मिता देव ने उठाया है। अब देखना होगा इस पर बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुष्मिता देव ने प्रश्न उठाया है, उन्होंने कहा कि अब जो कोरोना पीड़ित की अगर जांच नहीं होती है, सही होने के बाद उसकी दोबारा जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीड़ित निकलता है तो स्टे होम स्टे सेफ वाला नारा व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरीके से क्वारंटाइन होके वापस आता है कोई इंसान, उसके बाद पूरी तरीके से वो सही है, इसकी पुष्टि होना ज़रूरी है। अगर इसकी पुष्टि सही नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये और लोगों को अच्छे तरीके से फैल सकता है कोरोना। और जो हम कह रहे हैं कोरोना गो बैक, जो कोरोना को हटाया जाए, जो इतने सारी जगह पर, कई जगह भारत में ऐसी भी हैं जो बिल्कुल कोरोना मुक्त हुई, लेकिन अगर वहाँ पर ये इंसान अपने घर पे जाता है और क्या पता ये इंसान कहाँ का है और ये वापस अपने सही होकर अपने राज्य में जाता है, तो वहाँ पर भी अगर कोरोना पीड़ित हुआ तो कितने लोगों को कोरोना हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। अब देखना होगा इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या फिर और कौन सामने आता है। अब कौन सा प्रवक्ता
बीजेपी का सामने आकर इसका जवाब देगा सुष्मिता देव को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और जनता को, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो स्टे होम स्टे सेफ का नारा है चलता रहे और हम कोरोना से मुक्त हो पाएँ। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आई फॉर इंडियंस पर धन्यवाद।